चुनाव के बनारस से चुनाव न लड़ाने का एक फैसला लिया गया और ये गुजारिश की गई प्रदेश की, देश की सभी सेकुलर पार्टियों से कि आप लोग हमारे उम्मीदवार का समर्थन करने में परहेज करते रहे। इसलिए हम ये बड़ा फैसला ले रहे हैं कि हम मैदान से हट रहे हैं। आप लोग भी इसी तरह से एक साझा उम्मीदवार सामने रखते हुए बाकी लोग मैदान से हट जाते तो लड़ाई आर पार की हो जाती। अफसोस है कि इस अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि मीडिया के भाइयों ने कई दिनों तक इस विषय पर बहस चलाई, लेकिन किसी के सर पे जू नहीं रही। हमारी पार्टी के लोगों ने और हमारे एकता मंच के साथियों ने ये फैसला लिया कि हम लोगों को जो उम्मीदवार मैदान में हैं, जिन पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में हैं, उनमें से किसी एक का समर्थन करना चाहिए। चुनाव के प्रदेश की, देश की सभी सेकुलर अफजाल अंसारी को सुन रहे थे आप। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी कौमी एकता दल के अध्यक्ष हैं। मुख्तार अंसारी अब अफजाल अंसारी, और अफजाल अंसारी का ये कहना है कि हम लोगों ने अपनी तरफ से अपील की थी। अपील ये की थी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक संयुक्त प्रत्याशी उतारा जाए, लेकिन हमारी इस अपील को माना नहीं गया। और अब अंसारी का ये कहना है कि हम लोगों ने अपनी तरफ से अपील की थी। अपील ये की थी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक संयुक्त प्रत्याशी उतारा जाए, लेकिन हमारी इस अपील को माना नहीं गया। और अब अफजाल अंसारी, चूंकि अफजाल अंसारी की से अब से कुछ ही देर पहले गुलाम नबी आजाद की भी मुलाकात हुई है, और इस लिहाज से यह कहा जा रहा है कि अफजाल अंसारी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़ा ऐलान अफजाल अंसारी कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय को अफजाल अंसारी का समर्थन मिल गया है। अजय राय को कौमी एकता दल का समर्थन मिल गया है। अजय राय को मुख्तार अंसारी का समर्थन मिल गया है। अजय राय को मिला कौमी एकता दल का समर्थन। इस वक्त की बड़ी खबर अभी अगर आपने ट्यून इन किया हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय को अफजाल अंसारी का समर्थन मिल गया है। मुख्तार अंसारी का समर्थन मिल गया है। कौमी एकता दल का समर्थन मिल गया है। ये वही कौमी एकता दल है जो पिछली बार 2009 में सेकंड पोजीशन पर रहा था और लगभग 17,087 वोटों से मुख्तार अंसारी हारे थे बीजेपी के कैंडिडेट मुरली मनोहर जोशी से। तो अजय राय को मुख्तार अंसारी का समर्थन मिल गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। अब से कुछ ही देर पहले अफजाल अंसारी ने यह ऐलान किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। इंडिया न्यूज संवाददाता संतोष ओझा मेरे साथ में मौजूद हैं। संतोष ओझा, बहुत लोगों ने कोशिश की, अरविंद केजरीवाल ने भी कोशिश की, कैलाश चौरसिया ने भी कोशिश की, लेकिन कोशिश कांग्रेस की रंग लाई। पर्दे के पीछे क्या चला? देखिए, यदि बात पर्दे के पीछे की जाए तो शुरू हो गई। कौमी एकता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये घोषणा की थी कि हम अपने कैंडिडेट को वापस करते हैं। जिस दिन की संभावनाएं बन रही थी, या यूं कहा जाए कि इंडिया न्यूज से खास बातचीत में इन्होंने कुर्बानी शब्द का प्रयोग किया था। और कुर्बानी समझना आसान है कि कुर्बानी एक विशेष शब्द होता है, एक महत्वपूर्ण शब्द होता है। इन्होंने आगे ये भी कहा था कि हम आगे भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो ये समीकरण, या ये कहा जाए कि ये विशाल तो उसी दिन भी गई थी, और उन्होंने इशारा भी कर दिया था ये चीज है कि आज दूसरा भी हो गया। जी संतोष ओझा, दूसरा मुझे ये बताइए कि कौमी एकता दल का अजय राय को समर्थन देना, क्या इस बात की गारंटी है कि 2.5 लाख मुसलमान जो हैं वो कौमी एकता दल की मानेंगे? देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि ये वर्ग विशेष, या कहा जाए कि मुस्लिम मतदाताओं पे अपनी अधिकार या पकड़ ढेर सारा रखते हैं, मजबूत रखते हैं। और यही वजह है कि लगातार ये अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस की ओर से भी ये बातें चली जा रही थी। लेकिन जब आज सुबह गुलाम नबी आजाद का बनारस में आना होता है और एक होटल बंद कमरे में, जिसका हम लोगों ने खुलासा भी कुछ देर पहले किया था, बंद कमरे में जो मीटिंग चलती है
उस समय ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया था कि निश्चित तौर पे ये पूरा कवायद कांग्रेस और सिर्फ अजय राय के लिए किया जा रहा है, जिसमें खुलासा हुआ। और मुसलमान यहाँ 2.5 लाख हैं और इस 2.5 लाख वोट का ध्रुवीकरण 10% नहीं होगा तो ये कहने में असोक्ति नहीं होगी कि निश्चित तौर पे 60% वोट निश्चित तौर पे कन्वर्ट किए जा सकते हैं। जी, प्री पोल या पोस्ट पोल में जब भी कभी समर्थन देने या समर्थन लेने की बात होती है तो उसमें पॉलिटिकल मोडालिटीज तय होती है। कौमी एकता दल और कांग्रेस के बीच पॉलिटिकल मोडालिटी क्या तय हुई है? देखिए, बातें क्या हुई ये तो अभी बंद कमरे में रहे, इसका खुलासा भी अभी नहीं हो पाया है, लेकिन अगले कुछ घंटों में ये सारी समीकरण, सारी बातें सामने आ जाएंगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये उभर आता है कि फिर मोदी को गिरने के लिए एक दुश्मन दूसरे दुश्मन से न केवल। अगला सवाल संतोष ओझा मेरा यही था कि वो अजय राय और वो मुख्तार अंसारी जिनके बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, वो समर्थन देने को मुख्तार अंसारी किस तरह से तैयार हो गया अजय राय को? देखिए, यदि हम बात 2009 के चुनाव की बात करें तो 2009 के चुनाव में मुरली मनोहर जोशी यहाँ पे कैंडिडेट हुआ करते थे, बसपा के ओर से लड़े थे मुख्तार अंसारी, और उस समय अजय सपा के कैंडिडेट हुआ करते थे। ये अलग बात है कि 17,000 वोटों से ये हार गए थे, लेकिन उस समय की यदि समीकरण की बात करें, समीकरण ये था कि किसी भी कीमत पे मुख्तार अंसारी को हराना है, और भी ऐसा मुख्तार अंसारी पिछले 17,000 वोटों से होकर हार का सामना करना पड़ा। उस समय यह किया गया उसी को जिताने के लिए कहा जाए कि बीजेपी पक्ष में वोट डालने के लिए न केवल कांग्रेस के राजेश मिश्रा बल्कि सपा के अजय मिश्रा ने भी पूरी और लोगों ने सपोर्ट करके इनका चुनाव जिताया था। कौमी एकता दल का अजय राय को समर्थन दे देना, मुझे ये बताइए, क्योंकि कैलाश चौरसिया भी मैदान में है, अरविंद केजरीवाल भी। हमारे साथ बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया फोन लाइन पर मौजूद हैं। संतोष ओझा आपके पास लौट करके आऊंगा। रामेश्वर जी, अजय राय को मुख्तार अंसारी का समर्थन मिल गया है, क्या बीजेपी खेमे में हलचल है? रामेश्वर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, रामेश्वर चौरसिया से हमारा संपर्क टूट गया। संतोष ओझा, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि चूंकि मैदान में अरविंद केजरीवाल भी है, मैदान में कैलाश चौरसिया भी है और मैदान में बीएसपी भी है, क्या मुस्लिम वोट पोलराइज होगा? देखिए, थोड़ी सी यदि समीकरण दूसरी ओर से बात किया जाए तो निश्चित तौर पे सपा का जो आधार बनारस में मुस्लिमों के प्रति है, या ये कहा जाए कैलाश चौरसिया जी का है, वो कमजोर है। इसके 2 वजह बनते हैं। एक, पिछले दिनों की घटना जिससे सपा के ओर से मुस्लिम मतदाताओं ने अपना रुख मोड़ा है। दूसरा ये कि कैलाश चौरसिया मिर्जापुर से ताल्लुकात रखते हैं और ये समझना आसान है कि ये ऊपर ठप्पा है। तो अर्जुन के जो ऊपर भी कमोबेश उसी ढंग के आरोप है। इनको दिल्ली का भोपड़ा माना जा रहा है, दिल्ली से आए हुए लोग माने जा रहे हैं और यहाँ की जनता इन्हें स्वीकार नहीं कर रही है। पिछले दिनों जब हम खबर कर रहे थे तो मुस्लिम बहुल इलाके थे और उस समय ये बातें चल रही थी, तो मुस्लिम बहुल इलाकों में खासकर से बुनकरों का साथ था कि हम लोग अजय राय के साथ होंगे। शायद ये स्ट्रेटजी बहुत पहले तय हो गई थी, लेकिन घोषणा की बात थी और घोषणा हुआ था। अब प्रश्न ये होता है कि क्या मुसलमान के आने से कांग्रेस मजबूत होगा? इसमें 2 राय नहीं है कि कांग्रेस निश्चित तौर पे मोदी को घेरने में एक बार फिर अपने आप को सफल साबित किया है। संतोष ओझा, दूसरा मुझे ये बताइए कि कौमी एकता दल का समर्थन मिल गया है अजय राय को, लेकिन आगे आने वाले दिनों में कैंपेनिंग के दौरान क्या ये भी माना जाए कि अजय राय के साथ मुख्तार अंसारी या फिर अफजाल अंसारी मंच भी शेयर करेंगे? देखिए, बात यदि मुख्तार अंसारी की जाए तो मुख्तार अंसारी जेल में है, उनके आने की कोई संभावनाएं नहीं बनती है, लेकिन अफजाल अंसारी निश्चित तौर पे ये मंच को शेयर करेंगे, क्योंकि ये बातें निश्चित तौर पे अजय राय के साथ नहीं, पार्टी के बड़े नेताओं के साथ हुई डील का नतीजा है और पार्टी के तमाम बड़े नेता इन कवायद में शुरू से लगे पड़े थे, तो आज सबके सामने आया। तो इसमें 2 राय नहीं है कि आने वाले एक तो इस एंगल से भी खबर को देखा जाए कि बीजेपी खेमे में हलचल है, एक इस एंगल से देखा जाए कि कांग्रेस को मजबूती मिल सकती है, लेकिन साथ ही साथ क्या इस नजरिए से भी मैं देख सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल के लिए भी बहुत बड़ी निराशा होगी? वो इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी अभी लगभग 10-15 दिन पहले ये कहा था कि अगर सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ किसी का भी समर्थन लेना पड़े तो हम समर्थन ले लेंगे। देखिए, इसमें 2 राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को ये सूचना विचलित
खास करके जब वो मुस्लिम बहुल इलाकों में न केवल अपने दौरों को सदन को बढ़ाए हुए हैं बल्कि वहीं पे बेस्ट कर रहे हैं। यदि शुरू से लेके आज तक की बात के साथ चलिए संतोष ओझा आप रहिए मेरे साथ में। आपकी टेक्निकल स्नैक की वजह से मैं आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहा हूं फिलहाल के लिए, लेकिन अभी अभी जिन लोगों ने इंडिया न्यूज ट्यून इन किया है उनके लिए बड़ी खबर बता दें। वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार है अजय राय, नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में है। अब से कुछ ही बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रामेश्वर चौरसिया जी, अजय राय को मुख्तार अंसारी का समर्थन मिल गया है, ये खबर क्या बीजेपी खेमे को विचलित करती है? मैं तो बाहर हूँ भैया, मैंने तो खबर देखी नहीं। अगर आप बता रहे हैं तो क्या हुआ है पहले बतला दो मुझे, क्या हुआ क्या है? हुआ यह है कि अजय राय को अफजाल अंसारी ने ऐलान कर दिया है कि कौमी एकता दल अजय राय को समर्थन देगी। तो ये कोई नई बात, आश्चर्यजनक बात तो है नहीं, ये तो पहले से चल रहा है। अजय राय को करेंगे या सपा को करेंगे या बसपा को करेंगे, ये तो सच्चाई थी। हाँ, केजरीवाल भी उस पर लगे थे। ये कोई आज की घटना बहुत दिन से लगे हैं, आज उन्होंने शायद घोषणा कर दिया, यही बोल रहे हैं ना। तो उससे बीजेपी को क्या फर्क पड़ता है? बीजेपी डेवलपमेंट के, आज का युवा डेवलपमेंट चाहता, हम उस पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये तो कम्युनल कलर देने। चलिए रामेश्वर जी, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अजय राय को मुख्तार अंसारी का, अफजाल अंसारी का, कौमी एकता दल का समर्थन मिल गया है। बीजेपी का यह कहना है कि हम तो विकास की बात करते हैं, हम किसी समुदाय विशेष के वोट के ध्रुवीकरण पर हम चलते ही नहीं है। वक्त बेकार चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़ा सा इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।